एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को सीखने वाले हैं कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वहाँ पे, है ना। फंक्शंस हो गए, लूप हो गए, ये सारी चीजें बहुत ही, आप समझो कि एक फाउंडेशन का काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें अगर फंक्शंस की, तो फंक्शन का यूज हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास कोई कोड है जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा कोड है जिसको हम कई बार, यानी कि 50 बार, 1000 बार, लाखों बार यूज कर सकते हैं ना, पूरे अपने कोड में। तो ऐसे कोड को बार बार लिखने के बजाय हम उसको एक फंक्शन में रख सकते हैं। और फंक्शन में लिखने का मतलब क्या होता है कि एक तो कोड का जो लाइन ऑफ कोड होता है हमारा, वो कम हो जाता है ना। और जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाती है आपकी। जैसे कि आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने पूरे कोड में एरर को फाइंड कर सकते हो। तो फंक्शन में जब भी हम किसी कोड ब्लॉक को रखते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि वो हम बार बार फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपके कोड में कोई एरर है ना, और उसको आपने 50 जगह लिख दिया है, सेम कोड को रिपीट कर करके। अगर एरर एक जगह आई, यानी कि 50 जगह आपको एरर मिलेगा, तो फिर आपको उसको ढूंढना, फिर उसको सही करना काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फंक्शन में अगर उसको डालते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे फंक्शन में आएगा, और उस फंक्शन में जाके हम उस कोड को सही करेंगे, और फिर जहां जहां हमने उस फंक्शन को कॉल किया है वो अपने आप वहां पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, आपका टाइम, और आपका जो कोड की रीयूजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, है ना। आपका टाइम बच जाएगा, आपका जो एरर फाइंडिंग का जो भी टाइम वाइम जाता है वो सारी चीजें बच जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार फंक्शन का जो सिंटेक्स है, वो मतलब फंक्शन को एक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको फंक्शन अगर बनाना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन की वर्ड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगता है वैसा नाम आप डाल सकते हो। और फाइनली आपको फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि जो आपका है इसके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। आप पैरामीटर दो ना दो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का फंक्शन बनाना चाहते हो। ठीक है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके अंदर हम कोड लिखना चाहेंगे, जो भी कोड हमें अपने फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है ना। तो ये बेसिक सा एक सिंटेक्स है किसी भी फंक्शन को लिखने का। अब हम बात करते हैं कि एक सिंपल फंक्शन कैसा होगा हमारा। तो सपोज करो कि एक ऐसा फंक्शन हमने बनाया जिसको कॉल करने पर वो आपको नमस्ते दोस्तों बोलेगा। ओके। तो ऐसा फंक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या है, आपको सिंपल सा फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, और यहाँ पे मैंने ग्रीट लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को देख सकते हो। इसके अंदर मैंने console.log नमस्ते दोस्तों कर दिया, यानी कि अब इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे, तो आपको नमस्ते दोस्तों कंसोल में आपको मिल जाएगा, प्रिंट हुआ है ना। अब इसको कॉल कैसे करना है, तो फंक्शन को, यानी कोई भी फंक्शन अगर उसको कॉल करना है, तो आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है, उनका नाम। उसके आगे का जो आपका ये पैरेंथेसिस है, यानी कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट, वो आपको बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसको कॉल, यानी कि ऐसे यूज कर सकते हैं ना। तो ये जो हुआ है इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना है, इन्वोक करना। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमें पैरामीटर्स देने हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें हम एडिशन करवाने हैं, है ना। दो नंबर्स का एडिशन करवाने वाले। तो इसमें क्या है कि हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे ना, कि किनको हम करवाएं। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं, दो नंबर मेरे 5 और 7 हैं, तो बस आप फिक्स वैल्यू के साथ जाना चाहते हो, तो फिर आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन आपको डायनेमिक फंक्शन बनाना है जिसमें हम कोई भी नंबर डालें
और अपने आप उसको जोड़ के दिखा दे, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, और ये जो पैरामीटर होगा कुछ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए है और बी, यानी कि दो पैरामीटर हमने दे दिए। अब चाहो तो कॉमा सेपरेटेड इसमें जितने चाहे उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हो। और इस पैरामीटर को मैंने क्या किया है, इस कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी, यानी कि ये जो भी नंबर मिलेंगे उनको जोड़ दिया है ना। अब जो भी आउटपुट मिलेगा इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा। जैसे हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करना है। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो नॉर्मली वैसे नहीं करेंगे, अब इसमें हमें आर्गुमेंट भी पास करने होंगे। देखो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया। जैसे ये 5 और 10 इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और फिर कंसोल में इसको प्रिंट करा जाएगा। इस तरह से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं विद पैरामीटर्स। एक होता है हमारा फंक्शन विथ रिटर्न। देखो जब भी कोई फंक्शन आपका कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो उस स्थिति में उसको हम बोलते हैं फंक्शन विथ रिटर्न। ठीक, यहाँ पे आप चाहे तो आर्गुमेंट दो ना दो, है ना। अगर आप आर्गुमेंट देते हो तो हम बोलेंगे पैरामीटर, है ना, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न। ठीक, और यहाँ पे हम ओनली रिटर्न करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर्स लिए, एक्स और वाई, और इस पैरामीटर को हमने क्या किया, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमने डाल दिया एक्स इंटू वाई करके। यानी कि जब भी आप इसमें कोई वैल्यू डालोगे ये इसका मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, ना कि कंसोल में प्रिंट करवाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये कंसोल में प्रिंट नहीं करवाएगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू, है ना। और जब इसको कॉल करोगे तो वैल्यू रिटर्न होगा, बट आपको दिखेगा नहीं। अब दिखेगा नहीं तो आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, वैल्यू दिख ही नहीं रही। तो आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है यहाँ पे, तो उसको हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप कंसोल में दिखाओ या फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो या कुछ भी करो, है ना। कहीं यूज करना है तो यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम फंक्शन को उसके रिटर्न के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। मैं आपको बताऊं, जब भी किसी फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं ना, तो उसी को हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब कैसे आप लोग, जैसे देखो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है ग्रीट नाम का, और यहाँ पे जो फंक्शन हमने बनाया हुआ उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दे। अब देखो फंक्शन जो बनाया है, तो आप कहोगे यार वेरिएबल के अंदर फंक्शन को कैसे असाइन करोगे। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसका कोई नाम ही नहीं। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं है, अब देखो ना, यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ये तो वेरिएबल का नाम है ना, ये फंक्शन का नाम नहीं है। तो ऐसे जो फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता है उनको हम बोलते हैं एनानिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं, एनानिमस फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है। तो जैसे हमने स्टोर करवाया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे जैसे कॉल करते थे बाकी फंक्शन, वैसे ही इनको भी कॉल करना, क्योंकि अब वेरिएबल में हमने स्टोर किया तो इस वेरिएबल का नाम लेके ही हमें यहाँ पे इसको इन्वोक करना पड़ेगा। इस तरह से ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से हम बात करते हैं एरो फंक्शन। देखो एरो फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको बताऊं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में आपका समझो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। ये हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी और जो लिखने का तरीका होता है ना, ये सारी चीजें हमारी चेंज कर देता है। ये इतना इजी बना देता है किसी फंक्शन को बनाना, कि समझो बात को कि हम इसका इसीलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये काफी फास्ट होता है बाकियों की अपेक्षा, है ना। अब इसका जो तरीका है, और सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो ये ES6 में आया हुआ है ना। ये ES6 वाले, यानी कि ECMAScript के 6 वाले वर्जन में इंट्रोड्यूस होता है, पहले नहीं यूज होता था, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा कुछ होता है। हमें कभी भी किसी एरो फंक्शन को बनाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका पैरेंथेसिस हो गया, है ना, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे एरो बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एरो। और इसी एरो के बेस से इसका नाम एरो फंक्शन पड़ा हुआ है। और इसके अंदर हम अपना जो भी कोड ब्लॉक रखना चाहते हैं रखेंगे, और फिर हम इसको
यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब फंक्शन के स्कोप की बात करें तो फंक्शन का स्कोप क्या होता है, जैसे आप मान के चलो यहाँ पर ये फंक्शन है शो मैसेजेस करके, इसके अंदर मैंने यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा हेलो नाम से, सॉरी मैसेज नाम से, जिसमें हमने हेलो असाइन करा हुआ है। और जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आपको शो होगा हेलो। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा हुआ है इस वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, है ना। इसका जो स्कोप होगा लोकल होगा। अब इसके बाहर अगर आप इस मैसेज नाम के वेरिएबल को कॉल करना चाहोगे तो ये आपको एरर, है ना, देगा, क्योंकि इसको हमने बाहर इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमने यहाँ पे किया, तो ये इस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, यानी कि ये एक लोकल स्कोप इसका हो गया, है ना। तो इस तरह से हम फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स का स्कोप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन। देखो कॉल बैक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेते हैं, है ना। यानी कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट हम पास करते हैं। तो उस स्थिति में उस फंक्शन को जिसने आर्गुमेंट में एक फंक्शन लिया उसको हम अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कॉल बैक हो जाएगा, है ना। और ये कॉल बैक जो होगा आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन पास कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखो ये एक फंक्शन बनाया हमने नॉर्मल जैसे बनाते थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर्स लिए। पैरामीटर क्या है, हमारे पास दो पैरामीटर, एक तो मैंने वेरिएबल ले लिया है और एक हमने ले लिया एक कॉल बैक, है ना। ये भी वेरिएबल है बट क्या है कि एक्चुअली ये फंक्शन होगा, है ना। ये कॉल बैक फंक्शन हम देने वाले हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे नेम देंगे और यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन यानी एक फंक्शन को पास करेंगे, तो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हाय नेम, जो हमने नाम दिया वो नाम आपको मिलेगा हाय, और जो भी आप नाम देते हो, जैसे मैंने अपना नाम दिया कौशल, तो हाय कौशल आएगा। और उसके बाद से जैसे हम नीचे जाएंगे तो कॉल बैक फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन आप पास करोगे वो फंक्शन यहाँ पे रन होगा, और उस फंक्शन के अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो रन होके आपको प्रिंट होके दिख जाएगा। अब जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे से बाय नाम का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे ये इसका काम है गुड बाय करने का, है ना। तो कंसोल डॉट लॉग में गुड बाय लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ग्रेट यूजर के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैंने दे दिया अमित, है ना। और सी बाय जो फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि अब ये जो फंक्शन था एज ए आर्गुमेंट इस फंक्शन के अंदर पास हो चुका है, कॉल बैक, है ना। अब जैसे ही है यहाँ पे आएगा तो इस कॉल बैक वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो फंक्शन है आपका जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको देखो पहले तो मिलेगा हाय अमित, उसके बाद से आपको मिलेगा गुड बाय। तो इस तरह से हम कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने ये सीखा कि फंक्शन क्या होता है, इनका जो सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, इसके पैरामीटर और रिटर्न्स क्या होते हैं। एरो और कॉल बैक फंक्शन भी हमने साथ साथ देख लिया कि अपने वीएस कोड एडिटर में चलते हैं और कुछ फंक्शंस को बनाते हैं, और उन फंक्शंस को एक बार एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। चलो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, और इस फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं एड। एड नाम का फंक्शन होगा, इसके अंदर मैं पैरामीटर्स भी ले सकता हूँ, है ना। ये मैंने पैरामीटर ले लिया ए और बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे ऐड करवाने, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट ताकि मुझे कंसोल में ना जाना पड़े। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये प्लस बी को रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दिखा दूँ। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम ही काफी है, और इस नाम के अंदर हमें क्या करना है, मैं लिख दूंगा 12 कॉमा
ठीक है, इतना हमने लिखा और फिर इस तरह से हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला। देखो आपको आउटपुट मिला 15। 15 का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमने इसको इतना जैसे ही कॉल किया तो 12 और 3 ऐड हो गया। सेम चीज को मैं चाहूँ तो मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ और हर बार मैं यहाँ पे नंबर अगर चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, तो हर बार ये फंक्शन आपका अलग अलग तरह से ट्रीट होगा। और आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम तो आपका आया था 15 और दूसरी बार आया 9। 9 क्यों आया? क्योंकि हमने ये 5 और 4 लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो हमने एक आर्गुमेंट दिया और हमने क्या किया, पैरामीटर भी मतलब पैरामीटर पास कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसी चीज को रिटर्न में कन्वर्ट कर दूं। क्या करूं? रिटर्न में कन्वर्ट करूं। और जैसे ही हम रिटर्न में कन्वर्ट करेंगे इस चीज को, तो आप देखना क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन को मतलब इस फंक्शन को कॉल कर दिया 2 बार और हमने इस बार रिटर्न यूज किया। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है ना। रीजन वही है कि हमने इसको कॉल तो करवा लिया बट हमने इसको कहीं दिखाया नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ये कॉन्स्ट हो जाएगा और मैं इसको ऐड ही कर लेता हूँ। ओके, ये ऐड नाम से हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको मैं लिखता हूँ, क्या जरूरत है इसको लिखने की, एक ही में कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करवा लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मुझे ऐड लिखना है। और जैसे मैं ऐड लिखूंगा, आप देखना ऐड वाले की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करेंगे और यहाँ पे फिर भी हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो आपको मैं बताऊं, तो देखना एक चीज यहाँ पर ऐड वाले हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैं इसको एक्स कर लेता हूँ। तो मैंने एक्स कर लिया। हमारे फंक्शन का भी नाम वही था और यहाँ भी नाम था, तो थोड़ा सा मैंने अलग करा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वो रिजल्ट मिल गया है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि दो फंक्शन का नाम भी और आपने वेरिएबल का नाम डाल दिया था, तो इसलिए से कंफ्लिक्ट कर रहा था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न वाले चीजों को यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि फंक्शन विद आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर और विद रिटर्न भी हमने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं एनॉनिमस फंक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने क्या किया, एक लेट वाई नाम से एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन यूज करते हैं और ये फंक्शन होगा बिना नाम का, है ना। और इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ हेलो। अब इस तरह से देखो ये जो आपका फंक्शन है वो आपका एनॉनिमस है और इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर की चीज को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जा रहा हूँ, ये राइट हो गया और इसके अंदर मैं y को प्रिंट करवाता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या हुआ। जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा फंक्शन ही दिख गया। ए, ठीक है, हमने क्या किया ना, यहाँ पे ये नहीं डाला, हमें ये डालना होगा। और जब हम ये डाल देंगे
तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। देखो हेलो आ गया ना। इस तरह से हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। और इसी फंक्शन को अगर मुझे एरो फंक्शन बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें ये भी नहीं लिखने की जरूरत है ना, कि कर्ली ब्रेसेस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हमें एरो बनाना है। और जब आपका ना कुछ होता है, मतलब कम ही रहे चीजें, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही लिखोगे। अब देखो आपका कितना ज्यादा कोड कम हो चुका है, और सेम चीज को आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या हो। हेलो आया ना। तो इस तरह से हम एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ, है ना। अ, ये हमारा फंक्शन होगा यूजर इन्फो। यूजर इन्फो नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग। और इस फंक्शन में क्या करेंगे, एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, और फिर कॉल बैक भी लेते हैं, है ना। क्योंकि हम कॉल बैक फंक्शन हमने यूज किया था ना, उसी को हम बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब प्लस लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम, नेम हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से कॉन्कैट हो जाएगा। इससे थोड़ा सा स्पेस देते हैं, नहीं तो चिपक जाएगा तो मजा नहीं। ये हो गया। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस कॉल बैक को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। अब आप ध्यान देना कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम कॉल बैक यानी कि एक और फंक्शन ले रहे हैं एज ए कॉल बैक, एज ए पैरामीटर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, उस फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे में पास करना है। तो मैं लिखता हूँ से बाय, है ना, जो हमने अभी देखा था वही लिख देता हूँ, से बाय। से बाय नाम का एक फंक्शन होगा हमारे पास। इस फंक्शन के अंदर से बाय क्या, इसका काम होगा से बाय करवाना। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ बाय, गुड बाय लिख देते हैं ना, गुड बाय। अब ये हमने गुड बाय लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दो फंक्शन बनाए। एक तो एक फंक्शन मेन फंक्शन हो गया, इसमें हम कॉल बैक पास करने वाले हैं, और दूसरा एक जो एज ए कॉल बैक जाने वाला है। फिर मैं क्या करूंगा, यूजर यूजर इन्फो नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा। ये हो गया। और इसके अंदर हमें दो चीजें देनी है। एक तो मैं देता हूँ, ये अपना नाम दे दिया मैंने। सेकेंड जो पैरामीटर होगा वो हमारा पे बाय, ये जो फंक्शन था इसी को हमने पास करना है। अब इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसे हमें रन करवाना होगा। रन कैसे, मतलब हमने कॉल तो कर ही लिया, बट ये दिख नहीं रहा, तो इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके हमें कंसोल में जाना होगा। और यहाँ पे देखो हाय कौशल पहले आया, और फिर बाद में हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ, गुड बाय आया। इस तरह से हम फंक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। और आई होप आप सभी लोगों को फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, ताकि उस कमेंट का जवाब दें हम आपको और बेहतर तरीके से। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।